अरे यह गति और समय वाला चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब गति बराबर दूरी प्लस समय। गति बिल्कुल रहेगी और अगर समय बदल जाए तो क्या होगा? गति बराबर दूरी प्लस समय। सही कहा। कभी कभी मुझे लगता है कि ये चीज़ें कितनी जटिल हैं। काश इसे कोई हमारे लिए आसान बना दे, तब ही गति बदल जाएगी। अच्छा बच्चों, मैं हूँ समय और यह मेरा दोस्त गति है। हम दोनों तुम्हें सिखाने में अपनी पूरी मदद करेंगे। समय वह माप है जिससे हम घटनाओं के बारे में अंतर समझते हैं। यह घंटों, मिनटों और सेकंड्स में मापा जाता है। विद्युत परिपथ बनाने के लिए हमें तार, स्विच और बल्ब का योगदान देना पड़ेगा, जिससे हमारा विद्युत परिपथ पूरा हो जाएगा। अब आया सर समझ में, बल्ब कैसे जलता है। यह बहुत मज़ेदार था। चलो बैटरी को तारों से जोड़ते हैं। अब तारों को बल्ब से जोड़ते हैं और स्विच को चालू कर देते हैं। जब हम सब सही तरीके से जुड़ेंगे तब परिपथ पूरा होगा और मैं जल उठा लूँगा। मैं बैटरी हूँ, मैं विद्युत ऊर्जा प्रदान करता हूँ। मेरी वजह से ही बल्ब जल पाता है। लेकिन यह ऊर्जा मुझसे बहती है। मैं विद्युत को बैटरी से बल्ब को सर्फ पहुंचाता हूँ। और मैं स्विच हूँ। अगर मैं चालू रहूँ तो विद्युत बह सकती है, अगर बंद रहूँ तो विद्युत परिपथ रुक जाएगी। तो अच्छा, तो हम अगली बार फिर हम विद्युत परिपथ की कई सारी कहानियाँ ढूंढ के लाएंगे। भोजन का है बड़ा महत्व, भोजन का है बड़ा महत्व। उनमें मिलती हमें पोषक तत्व, उनमें मिलती हमें पोषक तत्व। शरीर को ऊर्जा भोजन से मिलती है। शरीर को ऊर्जा भोजन से मिलती है। काम करने की शक्ति है बढ़ती, काम करने की है शक्ति बढ़ती। कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन, खनिज लवण और विटामिन। वसा और पानी का है बड़ा महत्व। भोजन के हैं ऐसा पोषक तत्व, भोजन के हैं ऐसा पोषक तत्व। मिलेगी ऊर्जा हो शरीर का परिरक्षण, मिलेगी ऊर्जा हो शरीर का परिरक्षण। करते हैं स्वस्थ बीमारी दूर, करते हैं स्वस्थ बीमारी दूर। प्रोटीन हमारे लिए बहुत आवश्यक, प्रोटीन हमारे लिए बहुत आवश्यक। भरपूर विटामिन जब मिल जाती, भरपूर विटामिन जब मिल जाती। शरीर की वृद्धि व सुरक्षा करे फटाफट, शरीर की वृद्धि व सुरक्षा करे फटाफट। वसा शरीर को क्रियाशील बनाती, वसा शरीर को क्रियाशील बनाती, हड्डियों और कंकाल को मजबूत बनाती, हड्डियों और कंकाल को मजबूत बनाती। पानी इन सब का पाचन करती, पानी इन सब का पाचन करती। पानी ही सबका जीवन दाता, पानी ही सबका जीवन दाता। धन्यवाद। मैं हूँ गूंज। जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर वापस आती है तो वह गूंज बनती है। मैं हूँ ध्वनि। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ध्वनि कैसे बनती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है और वह हवा में तरंगे उत्पन्न करती है, इन्हीं तरंगों को हम ध्वनि कहते हैं। मैं हूँ तीव्रता। मैं यह बताती हूँ कि आवाज़ कितनी तेज या धीमी होती है। आवाज़ की तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है। याद रखो, ध्वनि केवल सुनाई देने वाली चीज़ नहीं है। याद रखो, ध्वनि केवल सुनाई देने वाली चीज़ नहीं है। यह एक विज्ञान है जो हमारे जीवन को रंगीन बनाती है। यह एक विज्ञान है जो हमारे जीवन को रंगीन बनाती है। तो क्या इंसान हर आवाज़ सुन सकते हैं? तो क्या इंसान हर आवाज़ सुन सकते हैं? मैं हूँ विज्ञान। यह लहरें दिखाती है कि ध्वनि कैसे कंपन से उत्पन्न होती है और माध्यम से फैलती है। यह तो मज़ेदार है। मैं आवर्ती हूँ। मैं यह दिखाती हूँ कि आवाज़ कितनी पतली या मोटी आती है। हर्ट्ज से मापा जाता है। अरे पौधे भाई, तुम इतने हरे भरे कैसे? तुम खाना खाते हो? देखो यह धरती कितनी सुंदर है, चारों तरफ हरियाली और जीवन का मेला है। लेकिन सोचो, अगर यह हरियाली ना रहे तो क्या होगा? मैं हूँ पानी। मेरे बिना मेरे पौधे खाना नहीं बना सकते। मैं उनको जड़ों और जड़ियों की पत्तियों तक पहुँचाता हूँ। दोस्तों, मैं हूँ धरती का रखवाली। मैं सबको छाया देता हूँ, फल देता हूँ और हवा को शुद्ध करता हूँ। और मैं हवा हूँ। मैं पौधों को CO2 देता हूँ
हाँ, सूरज देवता की रोशनी मुझे ऊर्जा देती है, लेकिन अब मुझे और चीज़ों की ज़रूरत भी होती है। हमें कुछ करना होगा, पेड़ों को काटने से रोकना होगा। फसल उत्पादन और हमारा भविष्य। पात्र, जल की बूंद, किसान, बीज, फसल, सूरज। एक खेत का दृश्य। किसान अपने खेत पर काम कर रहा है। मैं हूँ तैयार फसल। किसान भाई के मेहनत और इन सभी दोस्तों की मदद से मैं पक्की हूँ। अब मुझे काट कर अनाज बनाया जाएगा। मैं हूँ खाद, पौधों में मैं पोषण देती हूँ। मिट्टी में मेरे कारण फसल की वृद्धि अच्छी होती है। मैं हूँ पानी, मैं बीज को नमी देती हूँ जिससे वह अंकुरित हो सके। बिना मेरे फसल की कल्पना करना भी मुश्किल है। पानी सही मात्रा में देना जरूरी है। ज़्यादा पानी फसल को खराब कर सकता है। फसल मुख्यतः दो प्रकार की होती है, रबी फसल और खरीफ फसल। रबी मैं हूँ सूरज, मेरी रोशनी पौधों को ऊर्जा देती है। फसल मुझसे भोजन बनाती है, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मैं हूँ बीज, मुझे उपजाऊ जमीन में बोया जाता है। फसल उत्पादन में मेहनत और योजना जरूरी होती है। बेटा, फसल उगाना एक कला है। इसके लिए सही तरीका और सही समय जरूरी है।